बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उल्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने प्याज ग्रो किया था, लेकिन पालक का हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे पालक के सीड इस मिट्टी में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पालक की ग्रोथ भी अच्छी है और इसके साथ साथ प्याज की ग्रोथ भी अच्छी है। हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपने गार्डन पे, उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं, उसके लिए अच्छे सीड हम परचेज़ करते हैं, लेकिन हम जब उसका जो जर्मिनेशन रेट आता है दोस्तों, वो बहुत ही कम आता है। उसकी जर्मिनेशन बहुत कम होती है। हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी उससे हम पैदावार हासिल कर सकें और अच्छे जो है ना उससे ग्रोथ ले सकें, लेकिन उसके हमेशा बरक्स होता है। तो यहाँ पे आप दिखाना आपको ये चाह रहा था कि हमने यहाँ पे ग्रो किया था प्याज, लेकिन उसके साथ साथ पालक भी इसमें ग्रो हो गई। बाज़ का सीड ऐसे होते हैं कि वो पड़े रहते हैं ज़मीन में, पड़े पड़े दोस्तों, वो ज़ाया नहीं होते। उनको असल में वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो उसके लिए ग्रो होने के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे ही उनको मुआफ़िक हालात और आइडियल टेम्परेचर मिलता है, तो वो सब्ज़ियाँ जो जिनके वो सीड ज़मीन में होते हैं मौजूद, वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ग्रो हो जाते हैं तो हमारा मन नहीं करता कि इनको हम उखाड़ के बाहर फेंक दें। तो अब ये ग्रोथ इनकी अच्छी हो गई है, इसको हम अब हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको इस मरहले पर हम हार्वेस्ट इस तरीके से करेंगे कि इनकी जो जड़ें हैं इनको हम निकालें, जड़ें समेत हमने इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर हम इसको ऐसे ऊपर से काटते हैं तो ये हमारे प्याज की जो ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ मुतासर होने वाली है। तो इसके लिए हम इनको जड़ों से निकालने वाले हैं। 2-3 कंटेनर है मेरे पास यहाँ पे दोस्तों, पालक के दो, एक और ये दूसरा 2 और एक और मेरे पास कंटेनर है पालक क्या, वो 4 मतलब इस तरह के कंटेनर मेरे पास पालक के हो गए। तो हमें इतनी पालक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तो साग का मौसम भी जाता चला जा रहा है, क्योंकि अब तो सिर्फ आलू पालक और आलू कीमा ही बना सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें इतने पालक की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन दोनों कंटेनर से हम पालक को तलब कर दें कि मैं आपको दूसरे 2 कंटेनर दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पालक स्पेशल हमने सिर्फ पालक की ही ग्रो की हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी पालक अब आखिरी मरहले पे है, क्योंकि उसके ऊपर सीड आना शुरू हो गए हैं। सीड आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको अब इस जगह पे नई पालक लगाना पड़ेगी या कोई और सब्ज़ी दोस्तों यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगी। जब इसके ऊपर किसी भी पौधे के ऊपर सीड आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि उसका जो लाइफ पीरियड है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ भी एक पालक का कंटेनर है, इस पे के इसके ऊपर भी आप देख लें टॉप पे जाके सीडलिंग शुरू हो चुकी है। तो इसको भी हमें तल्फ़ करना होगा, यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद दोस्तों इन दोनों कंटेनर को तल्फ़ कर देंगे और इसमें नई पालक लगाएंगे या कोई और सब्ज़ी लगाएंगे। दोस्तों, पालक को आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हो, सारा साल ही पालक ग्रो होती रहती है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और हर तरह के मौसम और हर तरह के हालात में अपने आप को सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। जब आप पालक ग्रो करना चाह रहे हों तो उसके लिए चौड़ा और कम गहरा बर्तन लें, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती और इसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा पौधे ग्रो करना होते हैं। तो ज़्यादा पौधे ग्रो करने के लिए हमें चौड़ा बर्तन या चौड़ा पॉट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तकरीबन ये 2 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है, 2 फीट से ज़्यादा ही होगी, और दूसरी साइड से भी 2 फीट है, मतलब 2 बाई 2 का ये पोट है। तो इसमें इस तरह के पोट में आप बेहतरीन पालक ग्रो कर सकते हो। तो आपको सारा साल अपने घर से ही पालक हार्वेस्ट करने के लिए मिलती रहेगी।